नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम देखेंगे वर्णमाला परीक्षण, जिसके सवाल आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होते, ये काफ़ी इजी होते हैं। बस इसमें आपको थोड़ी सी अपनी एबिलिटी को देखना पड़ेगा। चलिए आज हम इसका पहला शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से बताऊँगा। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रत्येक एकांतर अक्षर ए से शुरू करके हटा दिया जाए, तब बचे हुए अक्षरों में से दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं में तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसे लाइन से लिख दूं ए बी सी डी, अभी तो मैंने एम के बाद यहाँ से लिख दिया है, लेकिन अगर मैं इसे लाइन से कर दूं तो ए के बाद देखिए क्या बोला, यदि प्रत्येक एकांतर अक्षर, एकांतर अक्षर मतलब ए के बाद बी को छोड़ देना है, फिर सी को, अल्टरनेटिव वर्ड। ठीक है, ए के बाद बी को छोड़िए, सी लिखिए, सी के बाद डी को छोड़िए, ई लिखिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी ई जी आई के, ये करके पूरा वाई तक मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्या बोला है, ए से शुरू करके हटा दिया जाए एकांतर अक्षर, मतलब ए से शुरू कीजिए, एकांतर अक्षर को हटा दीजिए। बचे हुए अक्षरों में से, बचा हुआ अक्षर कौन है, देखिए ए के बाद सी के बाद ई, तो बचा हुआ अक्षर क्या है, बी डी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बी डी एफ एच, ए से लेकर जेड तक जितने भी बचे हुए अक्षर है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोला है, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं में तीसरा अक्षर कौन सा है। ठीक, तो हमेशा इस तरफ से दाएं होगा और इस तरफ से बाएं होगा। हमें क्या बोल रहा है, दाएं से, ठीक है, राइट साइड से, राइट साइड से पांचवें अक्षर। तो देखिए पांचवा अक्षर हम निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं में तीसरा अक्षर कौन होगा, 1 2 3 4 5। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5। ये जेड से अगर मैं दाएं से पांचवें अक्षर की बात करूं तो पांचवा अक्षर क्या आ रहा है, आर, है ना। देखिए 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं। अब देखिए ये आ गया हमारा पांचवा अक्षर, इसका इस तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ राइट होगा। अगर आप इसे देख रहे होंगे तो आप अपना राइट और लेफ्ट समझ जाइए। क्या बोला है, पांचवें अक्षर के दाएं से दाएं में तीसरा अक्षर कौन सा है, दाएं में मतलब इस तरफ, 1 2 3, आर को छोड़ के 1 2 3, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपका थर्ड लेटर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स होगा। ठीक, इसे कैसे करते हैं आप समझ गए। पहले आपको ए से लेकर जेड तक में अल्टरनेटिव वर्ड जो रहेंगे उसको अलग करना है, बचे हुए जो वर्ड रहेंगे उसमें से दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर। ठीक है, तो पांचवें अक्षर के दाएं मतलब 1 2 3, ये तीसरा अक्षर हो गया एक्स, कौन सा होगा, तो ये कौन सा होगा, एक्स होगा। ठीक है, और भी इसके क्वेश्चन देखेंगे हम, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सब पीएससी के एग्जाम पर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए से जेड तक उल्टे क्रम में लिखे तो दाएं से 15वें वर्ण के बाएं से चौथे वर्ण कौन सा होगा। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका राइट साइड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दाएं। ठीक, और ये क्या होता है, ये होता है आपका लेफ्ट साइड, जिसको हम कहेंगे बाएं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए से जेड तक उल्टे क्रम में लिखे, उल्टे क्रम में मतलब पहले क्या आएगा, जेड, फिर वाई, फिर आपका एक्स डब्ल्यू वी यू टी, ऐसे करके करके लास्ट में आएगा सी बी ए। जस्ट आपको ए बी सी डी को उल्टा लिखना है। ठीक है, उसके बाद कह तो दाएं से 15वें वर्ण मतलब 15वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वो होगा। ठीक है, 15वें वर्ण के बाएं, ये हो गया आपका 15वां वर्ण, ठीक है, 15वां लेटर के बाएं चौथे वर्ण कौन सा होगा। तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। बाएं चौथे वर्ण बोल रहे हैं, ठीक है, तब इसका बाएं का चौथा वर्ण कौन सा होगा, 1 2 3 4, बाएं से चौथा क्या होगा, एस होगा। कौन सा होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, एस होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको बोल देगा उल्टे क्रम में लिखे, उल्टे क्रम में मतलब आपको इस पूरे चीज को उल्टा लिखना है, ए बी सी डी ना लिख के जेड से चालू करना है और आपको करना है। तो दाएं से 15वां लेटर कौन सा था, ओ था, ओ का बाएं चौथा लेटर पूछा है, चौथा वर्ण, ओ का बाएं चौथा वर्ण कौन सा होगा, एस होगा। ठीक है, इसी टाइप के काफी इजी इजी क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपके पीएससी के एग्जाम 2017 में पूछा गया था, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वो भी आपको व्यापम के एग्जाम पे 2019 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। दो अक्षरों जिनमें एक बाईं ओर से 22वां है तथा दूसरी दाईं ओर से 19वां है के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, ये भी आप समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोला है, दो अक्षरों, पहले तो ए से लेकर जेड तक हमको पता है 26 लेटर होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। क्या बोला है, दो अक्षरों जिनमें एक बाईं ओर से 22वां है, तो बाईं ओर मतलब इस तरफ से, ये आपका बायां ओर होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, ये मैं आपको लेफ्ट कर देता हूँ, ये आपका होता है राइट साइड जेड से। ठीक, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्या बोला है, बाईं ओर से 22वां, यहां से 22वां, 22वां कौन सा है, वी है, देखिए यहाँ पे आ भी रहा है 22वां।
दूसरा बोला है, दूसरा दाईं ओर से 19वां, यहाँ से 19वां बोला है, 26 से 19वां, तो ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 मतलब H। ठीक है, तो दाएं से 19, बाएं से 22वां के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, अब देखिए H और V के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में मतलब बीच में। अब एक काम करते हैं, H से लेके V तक का हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 15 है मतलब देखिए 15 अगर है, देखिए इस H और V के बीच में कितने वर्ड हैं, H और V के बीच में टोटल 15 है, हमने अभी काउंट किया था। ठीक है, 15 का आधा कितना होगा, देखिए 14, अगर 15वां नंबर तो हमें बताना है, 15 का एक अगर मैं कम कर दूं तो 14 मतलब 7 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा ये जो आंसर होगा ये सही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इस तरफ हो गए, ओ को आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो H से लेके N तक 7, P से लेके V तक का 7, तो बीच में जो आपका वर्ड होगा, हमें क्या पूछा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, O है। ठीक है, तो आपका ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको काउंट करना पड़े। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड। देखिए कभी कभी क्या होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित शब्दों, ये आपके कुछ वर्ड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड आपके दिए हुए हैं, को शब्दकोश के नियम में व्यवस्थित किया जाता है, इनमें से अंत में कौन आएगा। शब्दकोश के नियम, शब्दकोश के नियम मतलब जो आपका डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी में आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले ए आएगा, फिर डबल ए वाले आएंगे, फिर ट्रिपल ए तो होता नहीं है, फिर ए और बी वाले आएंगे, फिर ए और सी वाले आएंगे, इस टाइप के आपको वर्ड आना चालू होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा, शब्दकोश मतलब अल्फाबेटिक नंबर में ये होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा, देखिए सबके पहला अक्षर क्या है, एस है, तो एस का तो आना तय है सबसे पहले। इसके बाद सबसे छोटा जो अक्षर होगा वो सबसे पहले आएगा, तो देखिए एच है, एच से बड़ा आर होता है, ये भी एच है, तो ये देखिए 2 जगह एच आ गया और 3 जगह एच आ गया। अब हमारे पास एस और एच वाले ही पहले आएंगे। ठीक है, हमें क्योंकि शब्दकोश डिक्शनरी के हिसाब से रखना है, डिक्शनरी के हिसाब से ए बी सी ऐसा चलता है, तो एस के बाद एच ही एक ऐसा शब्द है जो 3 जगह पर है। ठीक है, एक ये वाली में, एक ये वाले में और एक ये वाले में, देखिए दूसरा और तीसरा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, एस एच आर है, यहाँ पे क्या है एस, यहाँ पे सॉरी ये वाला भी एच है, तो ये क्या है एस एच आर, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, तो आर वाला आ जाएगा। अब चौथा वर्ड देखते हैं, यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ पे क्या है, ये भी आई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई है, तो आई बड़ा होता है या ई। ठीक है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ के हिसाब से देखते हैं, आई का क्या है 9, ई का क्या है 5, तो बड़ा क्या होगा आई, छोटा क्या होगा ई, पहले क्या आएगा ई आएगा, तो ई वाला वर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आई था, यहाँ पे भी आई था, मतलब ये वाला सबसे पहले आएगा, तो ये मैं लिख देता हूँ। अब ये वाला तो हमें पता चल गया कि ये सबसे पहले आएगा, तो ये वाला जो वर्ड है सबसे पहले आएगा। इसमें से हमें क्या पूछा, इनमें से कौन अंत में आएगा, तो हमारा पहला वर्ड क्या होगा पांचों में, ये 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड में सबसे पहला वर्ड डिक्शनरी में क्या मिलेगा आपको, ये वाला। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। जब हम दूसरा देखेंगे तब हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ये तो हमारा सबसे पहला वर्ड था। अब हमको 1 2 3 4 में देखना है, 4 में से एस एच आर ये दोनों ही सबसे पहले आएगा, तो एस एच आर ये तो आना तय है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो ये भी आई हो गया। फिर यहाँ पे एस है, ठीक है, और यहाँ पे भी एस है, तो ये भी एस हो गया। यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच नहीं है, आर है, तो एच पहले आता है, आर बाद में आता है, तो हमें क्या आ गया, एच वाला पहले लिखना है, तो ये हमारा पहले आ गया। ठीक है, अब हमें तीसरा वर्ड भी मिल गया, ये वाला तीसरा वर्ड होगा एस एच आर आई, एस आर आई। अब हमको क्या करना है, चौथा और पांचवा वर्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए चौथा और पांचवा, एक ये वाला बच गया हमारे पास, दूसरा आपका ये वाला बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, एस आर आई, एस आर आई, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो ये दोनों तो सेम आएगा, एस आर आई एस, एस आर आई एस, ये 4 वर्ड जो हैं ये दोनों लेटर में समान है। ठीक है, इसके बाद वाला देखते हैं, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एच है, एच हमेशा पहले आता है, इसलिए ये चौथा वर्ड होगा और ये आपका लास्ट वर्ड होगा। ठीक है, हमें क्या बोला है, इनमें से कौन अंत में आएगा, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा ये। ठीक है, ये जो लेटर सेकंड में लिखाया हुआ था, ये आपका डिक्शनरी में अगर आप जाएंगे तो ये आपके सबसे आखिरी लेटर होगा जो आपको डिक्शनरी पर मिलेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस इसी टाइप के ही होते हैं, आपको काउंट करना ही पड़ेगा। इस टाइप के काउंटिंग वाले प्रश्न आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं उलझाने के लिए। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन भी आपको आएंगे ही, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो वो इस टाइप का दे देगा, कुछ ज़्यादा वर्ड के साथ। ठीक है, ये तो काफ़ी ईजी वर्ड थे, लेकिन ये आपके 2019 के एग्जाम, सॉरी 17 के एग्जाम पर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।